नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक का आज आखिरी दिन था। डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने पत्रकारों से चर्चा की। बैठक में नहीं लिया जाता कोई फैसला लेने का अधिकार सिर्फ संघ के संगठनों का होता है। डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये बात कही है कि बैठक में कोई फैसला नहीं लिया जाता और जो भी फैसला लेता है वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ संघ के संगठनों का होता है। दरअसल आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक थी और उसका आज आखिरी दिन था और पत्रकारों से बातचीत करते तमाम बातें डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने की हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। नीरज, आरएसएस की जो समन्वय बैठक थी उसका आज तीसरा दिन था, क्या कुछ खास रहा? पत्रकार वार्ता में क्या कुछ बातें डॉक्टर मनमोहन वैद्य की तरफ से कही गई? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि संघ की बड़ी बैठक, समन्वय बैठक जो है वो राजधानी रायपुर में आयोजित की गई। 3 दिवसीय बैठक थी और आज उस बैठक का अंतिम दिन था। जब बैठक समाप्त हो गई तो डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने पत्रकारों से बातचीत की और बातचीत में एक बड़ी खबर मैं बता दूं आपको कि आज जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी भेंट मुलाकात के लिए रायपुर से रायगढ़ के लिए रवाना हुए, इस समय उन्होंने कही कि संघ जो है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नाराज है। इस बात की चर्चा पूरे दिन रही और इस पर मनमोहन वैद्य ने कहा कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। जो भी बातचीत हुई वो बंद कमरे में हुई और बंद कमरे में जो बातचीत हुई उसमें प्रमुख तौर पर जो आरएसएस है, आरएसएस की जो 36 विभिन्न संगठनें हैं, उन संगठनों की के जो कार्यक्रम है उन पर चर्चा हुई है। सरकार की जो योजनाएं हैं उन पर चर्चा हुई है। तो देश के आंतरिक हालात हैं उन पर चर्चा हुई है। ने स्पष्ट किया कि जिस तरह की बातें आज दिन भर चर्चा में रही, इस तरह की कोई भी बात नहीं है और सामान्यतः जो निर्णय लेने का अधिकार है वो जो संगठन है उनका होता है। आरएसएस उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता। जी नीरज, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आरएसएस की तरफ से ये बैठक जो की गई, समन्वय बैठक, इसमें आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? क्या कुछ नजरिया है? क्या कुछ किस तरह से इस बैठक को देखा जाए? क्योंकि रणनीति कुछ ना कुछ तो बनाई गई होगी। जो समन्वय बैठक हुई है उसका मुख्य मकसद क्या रहा? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि जो समन्वय बैठक है, इस बैठक का जो मुख्य केंद्र है वो स्पष्ट है। आने वाले 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2024 में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। फिलहाल पूरे देश में यदि देखा जाए तो स्पष्ट बहुमत में केंद्र में भाजपा की सरकार है। दूसरी तरफ यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो पिछले 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही, लेकिन 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें 1/3 से ज्यादा बहुमत जो है वो छत्तीसगढ़ में हासिल की। लिहाजा जो वर्तमान में भाजपा की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में है, इसको लेकर के संघ ने बड़ी रणनीति तैयार की है और इस जो रणनीति है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। जिस तरह से संघ ने भाजपा के फिलहाल जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के निचले स्तर के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उन पर एक बड़ा फेरबदल किया है। छत्तीसगढ़ प्रभारी की यदि बात करें तो डी पुरेंदेश्वरी छत्तीसगढ़ की प्रभारी हुआ करती थी, उनको जेपी नड्डा के जिस दिन छत्तीसगढ़ आगमन हुआ उसी दिन उनको हटाया गया और ओम माथुर को उनके स्थान पर छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। तो एक बड़ा फेरबदल जो था वो इस 3 दिन की बैठक के दौरान हुआ। अब जो रणनीति बनी है इन 3 दिनों के बैठक में, आने वाले दिनों में ये क्या रणनीति है और किस तरह से संघ और भाजपा मिलकर के छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के लिए काम करती है, किस तरह से जनता के बीच जाती है और किस तरह से कांग्रेस को जो है वो पछाड़ने का प्रयास करती है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी साझा करने के लिए।